तच्छंयूरा वृणीमहे गातुम यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शंनो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के नायक ऋषिगण वंद्य सच्चिदानंदात्मा उस परम पिता के प्रति हम सभी लोगों का आभार है, धन्यवाद है, नमन पूर्वक निवेदन है। इस सत्र को गौरवान्वित करने वाले अपनी उपस्थिति से आप सभी विद्वानों और विदुषियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। दर्शन शास्त्र की भाषा में सभी मित्र हैं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, क्योंकि जब मुक्ति लोक में जो कल्पना परक विचार आएंगे, मुक्ति लोक में पहुंचने के बाद सभी साधक एकाकार हो जाते हैं। वहां कोई शिष्य नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है, और सभी लोग एक दूसरे को जो नया अनुभव हो रहा होता है वो बताने के लिए वहां उद्यत होते हैं। इस तरह इसी प्रकरण में, इसी ग्रंथ में ये सब बिंदु हम पढ़ेंगे। तो आज से आचार्य केवल शब्द में आप ही संबोधित करेंगे, लेकिन सभी हमारे मित्र हैं और मैं भी आप सभी का मित्र हूं। तो इस तरह हम इस भावना से प्रेरित होकर चलेंगे। बड़े लंबे अंतराल के बाद हम न्याय दर्शन का सत्र आज से शुरू करेंगे। यात्रा थोड़ी लंबी है क्योंकि न्याय दर्शन एक बौद्धिक दर्शन है। तो इस जो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम वेद संस्थान की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन है। मैं तो वेद संस्थान का एक आचार्य हूँ, एक कर्मचारी हूँ, तो निश्चित रूप से इस संस्थान को जिन लोगों ने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से संस्थान का संरक्षण किया है, तो मैं सभी से निवेदन किया था, व्यस्तता सबकी रही होगी, तो उनमें से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय प्रद्युम्न शर्मा जी सुदूर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, थोड़ा आशीर्वचन आप प्रस्तुत करें, संस्थान का अभिमुख्य स्पष्ट करें और आज से हम सत्र शुरू करें, इसके लिए शुभकामना भी दें। आदरणीय प्रद्युम्न शर्मा जी, माइक आपका म्यूट है। नमस्कार दास जी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे कुछ समय बोलने के लिए कहा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं का धन्यवाद है, स्वागत है, अभिनंदन है। ये बहुत हर्ष की बात है कि वेद संस्थान की गतिविधियों की श्रृंखला में आज से एक नया सत्र आरंभ हो रहा है। पहले भी दास जी कई विषयों पर हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित कर चुके हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन पर कक्षाएं ली हैं, अन्य कई विषयों पर कक्षाएं ली हैं और कई गोष्ठियों में शामिल हुए हैं। जैसे उपनिषदों पर एक श्रृंखला हुई थी, उसमें भी अनेक वक्ताओं के साथ में हमने उनको सुना था। तो जो दर्शन साहित्य है, 6 प्रमुख दर्शन जो माने जाते हैं, उनमें से एक दर्शन शास्त्र जो है न्याय दर्शन का, उस पर आज से दास जी के प्रवचनों की श्रृंखला आरंभ होती है। बहुत लंबा कार्यक्रम है, इन्होंने काफी मेहनत की है और बहुत विस्तार से, गहराई से उसका अध्यापन करने जा रहे हैं। उनका बहुत परिश्रम इसमें रहेगा ही और उससे हम सब लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वेद संस्थान तो कितने ही समय से 70 से अधिक वर्षों से वेद के क्षेत्र में गतिविधियों में लगा हुआ है। वेदों पर प्रचार, प्रसार, लेखन, शोध कार्य, इन सब विषयों में हमारी गतिविधियां चालू रहती हैं। आप सभी लोग शायद वेद संस्थान के कार्यक्रमों से परिचित हैं ही। 1 तारीख को मंगल कामना यज्ञ होता है, प्रवचन होता है, शनिवार को प्रवचन होते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा विपश्यना ध्यान के सत्र भी वेद संस्थान में आयोजित होते हैं।
और भी समय समय पर कई गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम होते हैं। वार्षिक कार्यक्रम नवंबर में होता है। तो इन सब में आप सबका जब सहयोग मिलता है, आप सबकी उपस्थिति मिलती है, तो हम सबको भी बहुत प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है कि इन गतिविधियों को आगे हम चालू रखें। संस्थान की सारी गतिविधियां निःशुल्क होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी गतिविधि का हमारा कोई शुल्क नहीं होता है, लेकिन संस्थाओं को चलाने के लिए साधनों की आवश्यकता तो होती ही है। इसलिए मैं संक्षेप में आप सभी से ये भी संकेत के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हम वेद संस्थान के कार्यक्रमों से वेद, दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि विषयों पर काफी जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करने को मिलता है, वहीं साथ में आप वेद संस्थान की गतिविधियों में आर्थिक रूप से सहयोग भी करें, ताकि ये गतिविधियां हम सुचारू रूप से चला सकें और नई भी अनेक गतिविधियों को हम आरंभ कर सकें। तो ये निवेदन भी आप सबके साथ रहेगा। तो एक बार पुनः दाशी के ओर आते हुए, दाशी वेद संस्थान के शोध सदन के उपनिदेशक हैं और अनेक वर्षों से वेद संस्थान में कार्य कर रहे हैं और उनके कार्यक्रमों से आप सुपरिचित हैं ही। उनका गहन अध्ययन इन सभी विषयों में रहता है। अभी मैं पिछले 4-5 दिनों में ही दिल्ली में ही था वेद संस्थान में कल तक, और दाशी के साथ बैठकर काफी कुछ बातें सीखने को मिली, काफी कुछ अध्ययन मुझे करने में उनसे सहायता मिली है। और आप सभी भी जब भी दाशी से संपर्क करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं किसी भी वैदिक विषय पर, वैदिक साहित्य के बारे में, तो वो अपना पूरा समय देते हैं, सबको उनमें सहयोग करते ही हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि आज से एक नई गतिविधि आरंभ हो रही है और उपस्थिति भी अच्छी है। मुझे दिख रहे हैं 49 लोग हैं, तो उसमें दाशी को न गिनते हुए भी कम से कम 47-48 व्यक्ति तो हैं ही। तो अच्छी उपस्थिति है और आशा करता हूं कि कुछ लोग शायद थोड़ा देर से भी आ रहे होंगे, तो और लोग भी जुड़ेंगे। और आज का कार्यक्रम यदि आप सबको पसंद आता है, तो आप भी लोगों को प्रेरित करें। हर व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को जोड़ने का कोई प्रयास करे, तो हमारी उपस्थिति दोगुनी तो हो ही सकती है। तो इसके साथ मैं एक बार पुनः दाशी को धन्यवाद और आप सभी को भी धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। और आप सभी के साथ मैं भी उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। दाशी, आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। धन्यवाद। प्रद्युमन जी, मैंने 2 लोगों को जोड़ लिया, मैंने अपना कर्तव्य कर लिया। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमेशा ही जो गतिविधि संस्थान में चलती हैं उनको निःशुल्क करने के लिए प्रेरणा दी है, तो उनका तो धन्यवाद है ही। साथ में आज का जो सत्र है, इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों से मुझे प्रोत्साहन मिले, तो उनका नाम भी लेना चाहता हूं। आदित्य अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बड़ा इसमें प्रयास रहा है। आदरणीय इंजीनियर सुरेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरिद्वार से भूपेंद्र खन्ना वानप्रस्थी भी जुड़े हैं। हमारे सचदेवा साहब जी मंत्री प्रधान हैं अशोक नगर बिहार के नगर के, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जीवनलाल जी, MM बजाज, पीयूष जी और हमारे अमित रामोला जी, इस तरह कुछ वर्ग जो अध्ययन में रुचि रखते थे, विद्यार्थी और विद्वान लोग, सभी ने प्रोत्साहित किया है। तो इनमें इनके अतिरिक्त हमारे पास संस्कृत के भी बड़े बड़ी विदुषियां विद्वान लोग हैं। जैसे मैं संकेत करता हूँ, पुष्पा गुप्ता जी हमारे साथ, प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता जी अवसर प्राप्ति के बाद उन्होंने इस सत्र में योगदान किया है और हर बार उनका हर एक दूसरे दिन उनका विचार आता है, कब शुरू कर रहे हैं न्याय दर्शन, कब शुरू कर रहे हैं, बड़ी व्यग्रता हो रही है। तो अब उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सत्र बड़ा रोचक हुआ, क्योंकि विद्वान विदुषी लोग भी हैं और सामान्य श्रद्धालु लोग भी हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रख के हम सत्र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर का पुनश्च धन्यवाद करते हैं और अब एक विचार उठाते हैं कि ये न्याय क्या है। जब तक न्याय नहीं समझेंगे, आगे की परिपाटी पे हम नहीं चलेंगे। तो मैंने लिखा था, पेन हो, एक डायरी अपनी हो, ताकि भविष्य में आप देख सकें। आगे से जिनके पास नहीं, आप पास में रखें।
तो जैसे न्याय पे चलेंगे तो एक छोटी सी इसकी परिभाषा है, नियते, नी में बड़ी मात्रा, य त में एक की मात्रा, नियते इति न्यायः, जो हमें ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गड्ढे में गिराने के लिए नहीं, कल्याण के मार्ग में जो ले जाता है वो न्याय है। ये सामान्य लोगों की परिभाषा है। तो एक दूसरी परिभाषा न्याय की मिलती है, जैसे आप व्याकरण आदि पे जाएंगे, वो कहते हैं यहाँ नी धातु मत मानो, ये न्याय शब्द जो है ये ईण धातु से बन जाएगा, ई धातु से। तो अब क्या निर्वचन बनेगा? तो नी जमा ई। तो इस तरह नी केवल आपका एक निपात के रूप में प्रयोग होगा और ई यहाँ धातु के रूप में प्रयुक्त है। तो अब इसका अर्थ बनेगा नितराम नियते। नितराम, नितराम यानी संदेह ही नहीं है, जो आपको ले जाता है। कहाँ ले जाता है? ना कल्याण की ओर ले जाता है। पहले अर्थ में क्या था? जो कल्याण के मार्ग में आपको ले जाता है, विकास की ओर, अंतिम जो पुरुषार्थ की ओर। दूसरी परिभाषा इसकी ये बनकर आपके सामने आई कि यहाँ संदेह ही नहीं है। नितराम का मतलब नितराम, सुतराम, अतितराम, ये संस्कृत में प्रयोग होता है। इसमें संदेह ही नहीं है, जो कल्याण के रास्ते पे आपको कहाँ ले जाता है? चरम परम पुरुषार्थ की ओर ले जाता है, वह न्याय शास्त्र है। तो इस तरह इसमें दावा के साथ क्यों कहा गया? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े हम अनुमान लगाते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, और आखिर में वो निष्कर्ष को प्राप्त करती है, तो उसमें न्याय का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य का गति निर्धारण हम करते हैं, वहां तो कोई टेप नहीं है, हम नाप लेते हैं कि सूर्य इतनी दूरी पर है, लेकिन एक हाइपोथेसिस के माध्यम से चलते हैं। यहीं बैठ करके किसी दृश्यमान पहाड़ की हम डायमेंशन निकालेंगे, तो वो भी हाइपोथेसिस होती है। तो उसी के आधार पे चंद्र की गति, सूर्य की गति, हम ग्रहण निर्धारित करते हैं, समय भी निर्धारण होता है, इतने बज के इतने मिनट में फलाने इलाके में चंद्र ग्रहण आपको दिखाई पड़ेगा। तो कोई तो नापा नहीं, यहीं बैठ करके कैसे कैलकुलेशन होता है? तो नितराम नियते, इसमें संदेह ही नहीं है, इतने बज के इतने मिनट पे इसका साक्षात्कार होगा, इसका दर्शन होगा, चंद्र ग्रहण होगा। तो इस मार्ग का स्पष्टीकरण करने वाला जो शास्त्र है, ये न्याय शास्त्र है। तो ये जबरदस्त शास्त्र है। इस शास्त्र पे उतरने के बाद आपको संदेह ही नहीं रहता कि अरे ईश्वर है या नहीं, अरे कर्म फल मिलता या नहीं, इतने वर्षों से मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं फल मिलता। तो इत्यादि जो भ्रांतियां हैं, संदेह है, शंकाएं हैं, ये इसमें दूर हो जाती है। आप पंखा लगा सकते हैं फर्स्ट। तो इस तरह ये न्याय की परिभाषा बनी। तो एक हमें प्रसन्नता मिली कि सही रास्ते पे हम चल रहे हैं। अब इस न्याय शास्त्र को लिखने वाला कौन है, एक प्रश्न उठा। न्याय शास्त्र एक प्रवाह से आने वाला ग्रंथ है, क्योंकि 6 दर्शन जो होते हैं उनको हम कहते हैं उपवेद। वेद तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं वेद? 4 है, ऋक्, साम, यजु, अथर्व। आप जानते हैं। इन वेदों को पढ़ने के लिए, थोड़ा पंखा कम करें, आवाज आ रही है। वेदों को पढ़ने के लिए हमें वेदांग पढ़ना होता है। वेदांग यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसमें इनको समझने की, इनकी भाषा समझने की, शैली समझने की बड़ी इसमें तरकीबें प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए वेदांग को हमें पहले पढ़ना है। वेदांग पढ़ लेने के बाद हमें क्या करना है कि हमें उपवेद पढ़ना है। उपवेद यानी 6 दर्शन शास्त्र हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं, और 6 नास्तिक दर्शन प्राप्त होते हैं, जो केवल कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो उन 6 को हमने छोड़ दिया। 6 कौन है ना? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। ये 4 दर्शन होते हैं बुद्धों के, और जैनों के हीनयान महायान नामक 2 दर्शन हैं। आगे भी चले, बृहस्पति का भी एक दर्शन है। इस तरह 7।
ये नास्तिक दर्शन के श्रेणी में हम रखते हैं, क्योंकि ईश्वर को आप नहीं मानते हैं। इसमें भी बलवान तर्क है, आगे कुछ प्रकरण आएंगे उसमें टीकाकार स्पष्ट करेंगे। सूत्रकार तो इन सबसे पहले हैं, लेकिन टीकाकार कहीं कहीं उसको उठाएंगे और स्पष्टीकरण करेंगे। तो वो प्रकरण भी हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कमियां हैं नास्तिक दर्शन में, क्या क्या चर्चा है, तो उसकी पूर्ति यहाँ टीकाकार के अध्ययन से हो जाएगी। अब प्रश्न हम सामने उठाते हैं कि ये जो हम आस्तिक दर्शन पढ़ रहे हैं, जिसे उपवेद कहते हैं, इस दर्शन का दूसरा नाम है, यानी आस्तिक दर्शनों का दूसरा नाम है मुक्ति का शास्त्र है। यानी ये निश्चित रूप से घूम फिर करके अपने जो परम उद्देश्य है मुक्ति की ओर संकेत करते हैं। तो इसलिए इन जो दर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ये मुक्ति का शास्त्र है और इनका नाम उपवेद है। अब इन दोनों का ज्ञान हो जाने पर जब वेद में आप श्रम करेंगे तो वेद का हर एक अर्थ आपको खुल करके स्पष्ट होने लगेगा। जैसे आप रोजाना पाठ करते हैं, अग्नेन अश्वपथा राय अस्मान, हे अग्नि हम सबको उत्तम मार्ग में ले जाओ। यही बात तो न्याय दर्शन ही कहता है कि निश्चित रूप से अग्नि प्रकाश रूपी परम पिता, मैं आपका हाथ पकड़ा हूं, मैं समझ गया हूं आप ही परम आश्रय है और आप तो एक आदमी नहीं है, आप सब और भरपूर है। मैं दोनों भुजाएं फैला करके मैं आपको जकड़ रहा हूं, पकड़ लिया हूं। पकड़ने के लिए भी आपके पास अवसर है, क्योंकि आप अनेक अवसर हमें प्रदान करते हैं। मैंने जबरदस्त पकड़ लिया हूं, जकड़ लिया हूं। अब नया सुपथा आप ले चलो, आप हमारे पिता है, माता है, तो जहां लगा दे वही मंजिल, जहां डुबा दे वही मंजिल। तो ये भावना हम कहां से इस मंत्र में जोड़ पाए? अगर पढ़ेंगे इस तरह उपवेद तो इनके विचारों से हर एक मंत्र में आपको कुछ ना कुछ सुंदरता, सुंदर विचार आपको मिलने लगेंगे। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने बिना दर्शन शास्त्र पढ़े वेद में श्रम किया है, तो बस उन्होंने अग्नि को अलग मान लिया, इंद्र को अलग मान लिया, कहीं पुराण में घुस गए, कहीं मंत्र का यही तो अर्थ कर रहा है, भिन्न अर्थ हम कैसे कर लें। तो इस तरह विवादों में फंसे हुए हैं। तो ध्यान रखना, क्रम यही होना चाहिए, थोड़ा सा वेदांग पढ़ ले, और हमें वेद पढ़ना है तो वेदांग में बड़ा श्रम न लगाएं। बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं, वेदांग पढ़ते पढ़ते विश्वविद्यालय में उसी को पढ़ाते हैं और वेदों में कभी गए ही नहीं है। वेदांग इतना फैला हुआ है, महाभाष्य पढ़ेंगे इसमें 84 आह्निक है। एक आह्निक पढ़ते हुए आपको 5-7 साल लग जाएंगे, और एक एक आह्निक पढ़ करके हम सब विद्वान बने हैं, व्याकरण आचार्य, व्याकरण में PhD, एक एक आह्निक हम सब पढ़ रखे हैं। और कहीं नवम आह्निक तक जो व्याकरण में प्रोफेशनल होते हैं, नवम आह्निक तक पढ़े, 84 आह्निक तक कौन पढ़ेगा? कभी जिंदगी में वो प्रोफेसर जो व्याकरण कहलाते हैं कभी देखे ही नहीं है। कुछ लोग तो मेहनत करके कुछ टीका टिप्पणी बना लेते हैं, कुछ ऐसे देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, वेदांग में हमें श्रम अधिक नहीं करना है। जितना शब्द अर्थ स्पष्ट हो जाए तुरंत हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना है। ये भी 6 दर्शन है, पढ़ते पढ़ते हम परेशान है। हमारे सचदेवा साहब जी है ना, वो बड़े परेशान है, लगभग 5 दर्शन पढ़ लिए। तो निश्चित रूप से ये भी बड़ा कठिन है। तो इसलिए शास्त्र क्या कहता है, वेद पढ़ना, एक दर्शन पढ़ लीजिए बारीकी से, वही पर्याप्त है। आपको 6 दर्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। श्रम है या रुचि है, समय है, तो 6 दर्शन आप पढ़ें, नहीं तो एक ही दर्शन पर्याप्त है। आगे जब आप पढ़ लेंगे वेदांग उपवेद, फिर वेद पे श्रम करिए, और वेदों पे श्रम करने के बाद फिर सत्य असत्य का आप निर्णय करेंगे। तो निश्चित रूप से 6 दर्शनों में से सत्य और असत्य के निर्णय करने के लिए न्याय दर्शन का उपयोग होता है। अभी इसकी चर्चा करते हैं। तो हमने न्याय की परिभाषा पढ़ी, न्याय दर्शन के बारे में पढ़ा, अब ग्रंथकर्ता के बारे में पढ़ ले, फिर न्याय दर्शन में क्या है। आज रुचि थोड़ी आपकी उत्पन्न करते हैं, थोड़ा बौद्धिक व्यायाम भी करते हैं ताकि आपको खुशी लगे। अब तो दिमाग आपका हर विषय पे अब चलने लगेगा। थोड़ा हमें ब्रेन में यानी मानसिक थोड़ा श्रम भी करना चाहिए, शारीरिक श्रम भी करना चाहिए ताकि अच्छी नींद आए। तो इसलिए आज से मानसिक श्रम आप करेंगे मेरे साथ। तो अब देखते हैं इसकी रचना करने वाले जो हैं वो हैं, उनका नाम है गौतम। कुछ आचार्य कहते हैं गौतम नहीं गौतम, इस तरह ये विवाद का विषय नहीं है। अगर गौतम कहते हैं तो गौतम ऋषि के
वंशज है। तो इसलिए गौतमस्य अपत्यम गौतम, इस तरह हम कहेंगे। तो गौतम क्या है? गो यानी इंद्रिय, तमप इसमें प्रत्यय है, यानी इंद्रियों को अतिशय रूप में आयत्त में रखने वाले जो विद्वान कभी हुए थे उनका नाम गौतम रखा गया था। या उनका नाम दो प्रकार के होते हैं, एक नाम तो अपने पिता के आधार पे आता है और एक नाम गुरु के आधार पे आता है। तो हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इसलिए पिता का नाम को हम प्रमुखता से रखते हैं। अब आजकल तो मुसलमान की बढ़ोतरी होने के कारण अभी भी कहा जाने लगा माँ का नाम भी रखो, तुम फलाने व्यक्ति के बेटे हो लेकिन किस माँ के बेटे हो ये भी रखो, ताकि हमें कंफ्यूज होता है। तो ये इस तरह स्थितियां आई है। लेकिन अब क्या है, पितृ प्रधान नाम होता है और गुरु प्रधान नाम होता है। ये गौतम कौन है? इनके बाप हो सकते हैं या इनके गुरु हो सकते हैं, जो दोनों में से फेमस रहे। क्योंकि व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे, फलाने का ये बेटा है कहेंगे, फलाने को तो कोई जानता ही नहीं है। तो जो फेमस होता था उस हिसाब से उनका नाम रखा जाता था। जैसे मेरा गोत्र है काश्यप, अब काश्यप है, ये कश्यप ऋषि मेरे पिता तो नहीं रहे, लेकिन कश्यप ऋषि के वंशज के नाम से मैं परिचित हूं। ये कश्यप पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो इस तरह कहीं कहीं पिता भी है, जैसे आप पढ़ेंगे ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ेंगे, ऐतरेय महिदास। तो निश्चित रूप से यहाँ एक विलक्षण है, माँ का नाम है, क्योंकि इतरा महिदास उसका अपना नाम था। इतरा बड़ी विदुषी थी और इसके संबंध में बड़ी कथा आती है कि जब पूछा गुरु ने कि अरे महिदास तू आते हो पढ़ने के लिए, बाप का नाम बताओ। ना मेरा बाप के बारे में कोई मेरे जानकारी नहीं, ना माँ का नाम बताओ, ना माँ का नाम इतरा है। तो फिर बाप की कैसी जानकारी नहीं, माँ को बुला के लाओ। तो कहते हैं माँ को नहीं बुलाऊं, क्योंकि माँ को बुलाऊं तो शर्मिंदगी होगी, क्योंकि माँ ने किसी गलत व्यक्ति के साथ संबंध बना करके मुझे पैदा किया था। माँ को भी पता नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशन में माँ थी, किसके औरत से वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई, तो इसलिए माँ भी नहीं बोल सकती है। तो इस तरह सत्य बोलने के कारण ऋषि ने बुलाया, माँ को बुलाया, और इतना बड़ा सत्य उन्होंने बच्चे के सामने स्पष्ट किया। तो इस कारण से उस व्यक्ति का नाम क्या रखा गया? माँ वास्तविक रूप से विदुषी रही होगी, गुरुकुल में भेजा, सत्यता के साथ पुत्र को जीने दिया और बोलने के लिए साहस दिया। तो इसलिए ऐतरेय महिदास, क्या बढ़िया नाम है। इतरा की वो संतान है, इसलिए उसका नाम ऐतरेय रखा गया। तो इस तरह अब आते हैं गौतम का मतलब, गौतम नामक कोई ऋषि रहे होंगे, वो उनके पिता भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं। तो इसलिए उस वंश में उत्पन्न हुए। कितने गौतम होते हैं? हम सब में से बहुतों के गोत्र है गौतम, तो निश्चित रूप से हम गौतम के पुत्र नहीं है। उस परंपरा में, उस गुरु परंपरा में, उस प्रवाह में आने वाली संतान है। तो इस तरह ये एक गोत्र नाम है गौतम। लेकिन इनके दो नाम और हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। दूसरा नाम है मेधातिथि। मेधा है जिसकी अतिथि, मेधा यानी बुद्धि, जाम मेधाम देवगण आप सब पाठ करते हैं। तो जो उत्कृष्ट बुद्धि का नाम है मेधा। तो मेधा अतिथि यस्य सह मेधातिथि, यानी बुद्धि जिसकी अतिथि, जिसके अतिथि बन करके ही शरीर में निवास करती थी, कभी जाती ही नहीं थी। अतिथि अचानक जब उनको सोचना पड़ता बुद्धि आ जाती थी, मानो अतिथि हमेशा बुद्धि बन करके, बुद्धि अतिथि बन करके वहां निवास करती थी। कहाँ? ना उस गौतम जी की व उस विद्वान, न्याय शास्त्रकार विद्वान के मस्तिष्क में। तो इसलिए उनका नाम है मेधातिथि। अभी जैसे पढ़ेंगे ग्रंथ आपको पता लगेगा कि इन्होंने कितनी दूर तक सोच रखी है। एक इनका तीसरा नाम भी है अक्षपाद। अक्ष्य, क्ष जो है कक्षा वाला अक्ष, अक्षपाद यानी अक्षय यानी आंख है, पैर में जिनकी, यानी जिनके पैर में भी आंखें, सीसीटीवी कैमरा लगी होती हैं, ये समझना। यानी
एक पैर रखते हैं तो फूक फूक करके पैर रखते हैं, सोच के समझ करके पैर रखते हैं कि त्रुटि न हो जाए, गलत न हो जाए। तो ये नाम उपाधि युक्त नाम है, विद्वानों ने ये नाम उनको दिए हैं। तो अक्षिणी पादयोः यस्य सह अक्ष्य पाद, दोनों आंख जिनके पैर में लगी होती हैं तो वो अक्ष्य पाद है। निश्चित रूप से इसका अभिप्राय है, न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे तो वो किस तरह विचार उठाते हैं, फिर किस तरह समाधान करते हैं, ये विचार इसमें हमें मिलेंगे। अब आते हैं न्याय दर्शन पढ़ने की क्या आवश्यकता है या दर्शन अध्ययन करने का क्रम क्या है। तो दर्शन अध्ययन करने का भी क्रम है। पहले हमें सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ लिया। योग दर्शन पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमें न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए, हम अभी शुरू कर रहे हैं। इसके बाद वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहिए, इसका क्रम है। और अंत में हमें और 2 दर्शन पढ़ने हैं। एक तो मीमांसा दर्शन पढ़ना है 5वें नंबर पे, और छठा दर्शन जो है हमें वेदांत पढ़ना है। और वेदांत के साथ दंत रहित हो जाना, यानी दांतों से रहित वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाना, जो अहंकार रूपी दांत है उससे रहित हो जाना, और निश्चित रूप से जीवन को सफल बनाना, ये क्रम है। लेकिन मीमांसा कठिन है, कहीं नहीं पढ़ाई होती है, हमने श्रम पूर्वक पढ़ा है क्योंकि हमारी रुचि है। शशिदेवा साहब 5 दर्शन पढ़ लिए हैं, अब कभी मीमांसा पढ़ने का कहीं अवसर मिलेगा वो जैन कर जाएंगे। तो मीमांसा एक नीरस विषय भी है और रोचक विषय भी है, जो पढ़ लिए हैं 5 दर्शन। वेदांत फिर आप पढ़ लेंगे। देखते हैं इस प्रवाह में जो लोग बीच में आए हैं, कोई कठिनाई नहीं है दर्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो 2 दर्शन नहीं पढ़े हैं, बीच में समझ में आएंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक ही किसी भी दर्शन पे आप श्रम कर जाइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाने वाला है। अवसर मिलता है तो सभी दर्शनों में श्रम करें। अब प्रश्न उठा कि न्याय दर्शन में हम क्यों अधिक श्रम करें, क्योंकि निश्चित रूप से न्याय दर्शन का उद्देश्य है सत्य और असत्य का परीक्षण करना। अब न्याय दर्शन की छोटी सी परिभाषा में बोलता हूं, आप नोट करिए, आगे आएंगे। न्याय की क्या परिभाषा है कि अनिर्णितेर्थे न्यायः प्रवर्तते। अनिर्णिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते, ये परिभाषा भाष्यकार वात्सायन की रहेगी। जो अर्थ अभी निर्णय नहीं है, जिसपे हमें निर्णय करना है, तो उस निर्णय हो करके आने वाले अर्थ के लिए जो श्रम किया जाता है वह न्याय है। तो निश्चित रूप से बहुत से अर्थ अभी अनिर्णित है। मुझे तो भूख लगती है, लेकिन भूख लगती है, ये जो अनुभव है मर जाने के बाद तो नहीं लगती है। तो निश्चित रूप से अनिर्णित है कि अंदर जो शक्ति थी उसके रहने पे मुझे भूख लगती थी, मुझे गुस्सा चढ़ता था और मुझे क्रोध आता था, लेकिन उसी के निकल जाने पर उसी के साथ ये सारे निकल गए। तो इस तरह विचार आने लगेंगे। अब जैसे हमारे आदरणीय अनुराधा जी बैठी हुई है, उनका बार बार प्रश्न रहता है कि हमने बड़ा श्रम किया है अर्थशास्त्र में और दर्शन आदि शास्त्रों में, तो अगर उसी शक्ति के साथ गुस्सा निकल जाता है, क्रोध निकल जाता है और भय, शंका, ग्लानि, लज्जा निकल जाती है, तो हमने जो मेहनत की है वो भी निकल गई। तो निश्चित रूप से ये कहाँ जाएगी, ये जो प्रश्न आके खड़ा हुआ, तो उसका समाधान हम उन दिनों नहीं दे पाते थे। अब स्वयं ही अनुराधा जी बताएंगे कि ये जो हमने अध्ययन किया, ये इतना बड़ा मकान खड़ा किया, 5-7 मंजिल की बिल्डिंग है, ये कहाँ जाएगी, वो ये न्याय दर्शन शास्त्र आपको बता देंगे। तो निश्चित रूप से आपको धीरज के साथ इसमें जुड़े रहना है। और न्याय दर्शन का स्वरूप देखेंगे तो इसमें 5 अध्याय है, और 5 अध्याय मैंने पहले आपको भूमिका भेज दी है, उसका अध्ययन करें, उसकी बड़ी चर्चा नहीं करेंगे। हर एक अध्याय में 2-2 पैर होंगे, 2-2 सीढ़ियां होंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा श्रम प्रथम अध्याय पे करना है, क्योंकि यहाँ कुछ वो टेक्निकल 16 पदार्थों की परिभाषा करेंगे, उनका भेद बताएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा श्रम इसी पे करना है और हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे। प्रथम जो अध्याय है 2 पैर वाला, 2 सीढ़ियों वाला,
ये अगर हमारी समझ में आ गई, अगर यहीं से भी हम क्विट कर जाते हैं कक्षा को, कभी भविष्य में टीका टिप्पणी पढ़ करके भी न्याय दर्शन को समझ सकेंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा श्रम इसी में करना है, ये बात आप ध्यान रखें। आज जैन करते हैं, आवेश में नहीं, सोच समझ करके हमें जैन करना चाहिए। अब न्याय दर्शन कोई वैदिक काल में ये न्याय दर्शन सत्य और असत्य के निर्णय के लिए होता था। आजकल आप जानते हैं कोर्ट को क्या कहते हैं, न्यायालय। लेकिन यहाँ न्याय नहीं होता है, क्योंकि जैसे एविडेंस है आपके पास, जैसी धाराएं लगाई गई है और जैसे वकील का दबदबा है, तो उस हिसाब से आपका निर्णय होगा। तो इसलिए न्याय कहाँ मिला, न्याय न हो करके इस जो आजकल जो कोर्ट कहा जाता है न्यायालय, तो उसका नाम क्या रखना चाहिए बोलिए, निर्णयालय। निर्णय करना है, बस दांत पेंच देख करके निर्णय कर लेना है। उस जज को भी पता है कि इस व्यक्ति ने, सलमान खान ने क्या किया, बाइज्जत बरी है, फलाना ने क्या किया, ये सभी को पता है, वकील को भी पता है। तो न्याय शास्त्र इस तरह क्षेत्र में प्रयोग नहीं होता था। न्याय शास्त्र का मतलब है कि निश्चित रूप से जो सत्य है, बैठा हुआ वकील कहेगा कि फलाने ने सत्य को छिपाने के लिए प्रयत्न किया, तो निश्चित रूप से वो वकील भी दंड के अधिकारी है, वो गवाह भी दंड के अधिकारी है, वो मुजरिम भी, आरोपी एक्यूज्ड भी दंड के अधिकारी है। इस तरह का निर्णय उस समय होता था, लेकिन आजकल नहीं रहा। तो फिर भी इसकी उपयोगिता आज है। कहाँ कहाँ होना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में आज का ये जो न्याय शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। जो मुमुक्षु आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील है, तो उसके बीच और समाज के बीच इस तरह इस शास्त्र का आदान प्रदान होना चाहिए। जो कल्याणकामी साधक आपस में जुड़ेंगे, हम सभी, जैसे मैंने कहा, सभी हम मुक्तात्मा के स्तर में या पुण्यात्मा के स्तर के व्यक्ति हैं, आपस में मित्र हैं, तो आपस में बैठ करके हम क्या करेंगे, इस शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर सकते हैं। और जहां गलती है अगर वहां स्वीकार कर ली जाती है, तो निश्चित रूप से न्याय दर्शन वहां फलित होगी। लेकिन हम गलती कभी स्वीकार नहीं करते हैं, बड़ी आसानी से गलती स्वीकार आप करें। एक उदाहरण मैं देता हूं ताकि आपकी रुचि बढ़े। जब वो शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे, उस समय तक देखिए, शंकराचार्य यानी 8वीं 9वीं शताब्दी तक ये परंपरा थी। जब मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे, तो उस समय जज के रूप में उनकी पत्नी बैठी। पति को कोई हराना चाहेगी बताइए? लेकिन उस समय की परंपरा कितनी श्रृंखलित थी, और निश्चित रूप से परंपरा के आधार पे मंडन मिश्र की हार स्वीकार की गई और पत्नी भी स्वयं शास्त्रार्थ करके पराजित हुई। तो इस तरह उस पत्नी को पराजित करने में भी मंडन मिश्र बने, न्यायाधीश बने। तो निश्चित रूप से जो कल्याण चाहता है, सत्य का निर्णय करने के लिए जो न्यायाधीश शास्त्र पढ़ता है, वो सत्य का ही साथ देता है, और जिससे हम परिचित होते हैं तो वही वृत्तियां हमारी रहती है। तो निश्चित रूप से हमें श्रम करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए। इसमें न्याय दर्शन में कुछ चर्चा आती है, तो उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। बड़े दिन से हमारे आदरणीय अनुराधा मैडम जी कहा करती थी कि 54 प्रकार की गलतियां हुआ करती हैं, हमारे आचार्य बताते हैं। कभी स्वामी विवेकानंद भी कक्षाएं लेते हैं, अच्छे प्रौढ़ विद्वान हैं, उनकी कक्षाओं में भी आप ज्वाइन करें। तो इनको, जिनके पास पेन है, नोट करें, आगे पढ़ेंगे कि न्याय दर्शन को पढ़ लेने के बाद 54 प्रकार की गलतियों से हम बचेंगे। तो क्या क्या गलतियां हैं मैं नोट कराता हूं कि छल एक प्रकरण आएगा। 3 तरह के छल होते हैं। तो छल के 3 जो स्वरूप है, उससे हम अपने को बचा पाएंगे, और फलाना व्यक्ति ने छल का प्रयोग किया है वो हम समझ पाएंगे। और जाति एक टेक्निकल परिभाषा है, तो उसको भी हम समझेंगे। जाति 24 प्रकार की होती है। तो 24 प्रकार हम जाति का प्रयोग करके अपने पक्ष में दबदबा उत्पन्न करते हैं। कुछ अभी चर्चा करेंगे उसकी। तो इस तरह छल 3 है, 24 जाति है, 22 निग्रह स्थान होते हैं, यानी वो भी एक परिभाषा है, एक टेक्निकल टर्म है।
तो 22 तरह के निग्रह स्थान को हम प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ हम गलती कर रहे हैं, इस तरह का प्रयोग आगे नहीं करेंगे। फलाना व्यक्ति इस तरह का प्रयोग कर रहा है तो ये अविद्या से युक्त है, अगर निकटवर्ती होता है तो उसमें हम परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हेत्वाभास 5 होते हैं। हेत्वाभास से भी हमें चकमा खा जाना पड़ता है और दूसरों को हम चकमा दे देते हैं। तो जो सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो हेत्वाभास 5 को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह आप सब मिला दीजिए, छल 3, जाति के 24, निग्रह 22, हेत्वाभास जो है 5। इस तरह के 54 प्रकार की गलतियों से हम बचेंगे। इन गलतियों के जो प्रयोग करते हैं उनसे भी हम निश्चित रूप से दूरी बनाएंगे, क्योंकि मित्र से निकटता हो, जिन मित्रों से हमारा कल्याण हो। जिन मित्रों से अकल्याण की भावना दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से वहां हमें हानि होगी। जैसे किसी व्यक्ति से आज बात हुई, कल बात हुई, तो वो व्यक्ति बता रहा था कि मेरे मित्रों ने मुझे जबरदस्त दबाव डाला कि ये रम्मी गेम खेल लो, कुछ नहीं इसमें बड़ा लाभ है, और मुझे पता नहीं वो 1.5 लाख हार चुका है और मेरे खेलने पर कुछ परसेंटेज उसको मिलेगा। तो मुझे अचानक 6-7 दिन में 1 लाख मिलने लगा, तो मैं फिर उसमें कूद गया और 1 माह हुआ नहीं 3.5 लाख में लस कर बैठा। तो इस तरह, तो ऐसे मित्रों से हमें दूरी बनानी है और ये सब ज्ञान हमें मिलेगा। केवल पुण्यात्माओं से हमारा संबंध है और जो सुखात्मा है उनको देख करके हमें प्रसन्न होना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 वृत्तियां आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि योग दर्शन का विषय है जीवन को कैसे जिया जाए। उसमें पतंजलि कहते हैं मैत्री हमें रखनी चाहिए। तो मैत्री किनके साथ होनी चाहिए? पुण्यात्माओं के साथ, जिनके कर्म अच्छे हैं, जो अपने कर्मों से सुवासित रहती हैं। जैसे हमारे पास देखिए मौजूद है सरोज मैडम, मौजूद है सरोज दीक्षा मैडम है, अब देखिए पुष्पा सक्सेना मैडम मौजूद है। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन भी लगाए। और आपने जो जेवर होते हैं, जब बच्चों को पसंद ही नहीं है, इनको लकर में क्यों रखना है, इनको बेच करके समाज के कल्याण में लगा दिए। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए। तो ये मैत्री। करुणा किन लोगों के प्रति होनी चाहिए ना? जो दुखी लोग हैं, करुणा से अभिप्राय केवल आह कहने से नहीं, बल्कि जो सेवा हो सके उनकी आप मदद करें, तो इसका नाम करुणा है। तो ज्यादातर जो भाइयों से आप काम लेते हैं, केवल उन्हीं का ही कुछ उपकार कर लें तो ये भी बहुत बड़ा काम है, समाज तो दूर की बात है। तो इसलिए मैत्री, करुणा, ये 2 वृत्ति होनी चाहिए। मुदिता और उपेक्षा। मुदित एक वृत्ति है। मुदित का मतलब है जो सुखात्मा है उनको देख करके प्रसन्न हो जाइए। तो सुखात्मा जो खुशी के साथ ताल मिलजुल करके बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े 5 स्टार में खाते हैं, तो उनको देख करके भी खुशी मनाइए। क्या है, क्या फर्क पड़ता है? इनको देख करके हम ज्यादातर गुस्सा करते हैं, देखो पैसे का कैसे बर्बाद करता है, क्या करता है। तो उसको देख करके उनकी भी एक खुशी है, तो उसमें भी आप खुश हो जाइए। तो निश्चित रूप से हानि कुछ नहीं, आप अपने को खुशी रखना है। खुशी व्यक्तियों से मिलकर के खुश हो जाइए। एक व्यक्ति मिले, कहे कि आप मेरे जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल परिवार से मुक्त हो गया हूँ, आप बिल्कुल सेवा के लिए समर्पित हूँ, हमें खुशी मनानी चाहिए। फिर थोड़े दिन के बाद वो आए, बोले कि देखो मैं वानप्रस्थी बन गया हूँ। फिर थोड़े दिन के बाद आए, बोले देखो मैं फलाना सन्यास हूँ, मेरा नाम फलाना है। फिर थोड़े दिन के बाद आए पैंट पहन करके और कहे कि देखो मैंने अब छोड़ दिया, सन्यासी फन्यासी ये कुछ नहीं है, तो परिवार में रहता हूँ, हानि क्या है, वस्त्र पहनने से थोड़ी हो जाता है कुछ। मन में पवित्रता होनी चाहिए, तो भी हमें खुशी माननी चाहिए। तो इस तरह मुदिता और उपेक्षा एक वृत्ति भी होनी चाहिए। उपेक्षा से अभिप्राय है जो गलत काम करने वाले हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, बार बार कहने पर भी सुधार नहीं कर सकते, उन पे अंकुश उठाएं तो आपको भी खतरा है। तो ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर करके चलिए। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ आप अपनी जिंदगी जिए, लेकिन अगर निकटवर्ती होता है तो उनमें परिवर्तन उत्पन्न करने की कोशिश करें। और जो
उत्पन्न निकटवर्ती होकर के भी अपने को बिगाड़ना चाहता है, उनसे दूरी बनाए। तो ये सारी शिक्षा इसमें मिलेगी। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 वृत्तियों के साथ जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। तो अब कुछ देखते हैं न्याय दर्शन की कुछ ट्रिक, जिससे आपको थोड़ा लाभ हो और आज की कक्षा सफल हो। किसी व्यक्ति ने कहा, जैसे हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं राजीव हंडा जी। मैं राजीव हंडा जी के बारे में तो परिचय नहीं हूं, मैं मानता हूं इन्होंने काफी किताबें लिखी है, अच्छे विद्वान हैं और अच्छी समझदार व्यक्ति हैं। अगर मैं राजीव हंडा जी की तारीफ करूं, क्या तारीफ करूं, आप बड़े विद्वान हैं, निश्चित रूप से आप बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने किताब लिखी है, तो उनको थोड़ी प्रसन्नता तो है अंदर अंदर। तो वो बोलेंगे, आचार्य जी आपसे तो मैं कम विद्वान हूं। इनकी शब्दावली देखिए, आचार्य जी आपसे तो मैं कम विद्वान हूं। अब फर्क क्या रहा इसमें कि अंदर ही अंदर हमारी शब्दावली कह रही है मैं भी विद्वान हूं, भले ही आप बड़े हो कोई बात नहीं, हमारे अहंकार अभी अंदर मौजूद है, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित कर रहा है, हाँ मैं तो कुछ ना कुछ तो हूं। अरे मैंने किताबें लिखी, आपने पढ़ी होगी, समाज से मेरी प्रशस्तियां सुनी होंगी, तो निश्चित रूप से मैं भी कुछ हूं। जब आप साधक के स्तर पे जाएंगे, शब्दावली कैसी होगी, अरे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, 0.1 भी मैं नहीं हूं समाज में। चैतन्य की उक्ति में उठाता हूं, चैतन्य बड़े संत रहे हैं, तो वो क्या प्रयोग करते थे, तृणादपि सुनीचे न स्थाणुरीव सहिष्णुना। मैं तिनका से भी अगर कोई नीच कोई पदार्थ है तो उसके बराबर भी नहीं हूं। तृणात अपि सुनीच हूं, तृण के नीचे नहीं, तिनका जो है सबसे नीचे उगता है, पेड़ तो ऊपर उठते हैं। तो वो कहते हैं तृण से भी अगर कोई नीच पदार्थ है, नीच प्राणी है, तो उसके बराबर मैं हूं। तो शब्दावली में मैं कुछ भी नहीं हूं, केवल ये आपका अनड्यू प्रेज है, यानी अतिरिक्त प्रशंसा है, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो ये धीरे धीरे व्यवहार में आते आते मन में भी परिवर्तन, ये धीरे धीरे ये वृत्तियां आपको कर देने वाली हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह का शब्दावली न्याय दर्शन पढ़ने वाले व्यक्तियों के मुंह से आप सुनेंगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अभिप्राय नहीं है, अगर मैंने कुछ बोला है ये मेरी गलती होगी, और शास्त्रकार ने ऐसे कहा, शायद मुझे समझने में गलती होगी। एक दूसरी बात है, आप देखते हैं आजकल चोरी होती है बड़ी, ये न्याय दर्शन की देन है। ये जो 54 गलतियां हैं उसमें आती है। तो क्या चोरी होती है, एक उदाहरण रखता हूं, मैं मार्केट गया, अब मुझे एक धक्का लगाया पीछे एक व्यक्ति ने, आगे एक व्यक्ति ने कहा, अरे रामू भैया आप कहाँ मिल गए मुझे मार्केट में, कह करके मेरे गले मिल गया। फिर आगे वो व्यक्ति इसके बाद आगे चलने लगा और धीरे धीरे जोर से भागने लगा। मैंने कहा ये पागल आदमी है। फिर आगे जाके देखा कि मेरे जेब में जो साइड वाली जेब है, 530 रुपए थे, वो गायब थे। तो ये जो ट्रिक होते हैं इसको कहते हैं छल। जो छल के 3 भेद मैंने लिखा है, पढ़ेंगे। ये ट्रिक होती है, 3-4 व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति पे हमला करते हैं, तो व्यक्ति एक से लड़ते लड़ते बाकी सब आगे अपना काम कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं व्यूह रचना। ये न्याय दर्शन का वो प्रक्रिया महाभारत में आपने सुना होगा, द्रोण ने व्यूह रचा, एक ने ललकारा, दूसरे के साथ लड़ाई, तीसरे लुका छिपा के साथ हमला कर दिया। तो ये सारी ट्रिक इससे आपको पता लगेगा, तो इससे आप बचेंगे। क्योंकि मैं भी शास्त्र पढ़ा हूं लेकिन व्यवहार में नहीं उतारा हूं, कभी मेरे साथ धोखा नहीं होता, इस तरह हुआ है। तो आपको ध्यान रखना कि बादाम खाने से कोई नॉलेजियस नहीं बनता, बादाम के साथ क्या खाना चाहिए, धोखा भी खाना चाहिए। जब तक धोखा नहीं मिलता है तो कोई इस तरह अपने को बचा नहीं सकता। तो ये न्याय शास्त्र पढ़ेंगे फिर व्यवहार में आएंगे। और इस तरह और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये न्याय शास्त्र में बताएंगे कि चर्चा चल रही होती है, आपने कोई गलत बात कह दी, जैसे हमारे कभी प्रेसिडेंट आते हैं, कभी गवर्निंग मीटिंग होती है, लोग बैठे हुए होते हैं, किसी विचार को हम उठाते हैं, फलाने व्यक्ति ने ऐसे कहा, वो व्यक्ति भी मौजूद है, और जब बात ऊपर उठ गई तो उस समय तुम्हारे कमरे में मच्छर बड़े होते हैं, मुझे मच्छर काटते हैं, अब आप चर्चा करते रहो, मैं अभी चाय लेके आता हूँ, हे रामू इधर आओ। कि उस वक्त जो बात की फ्लो जा रही होती है तो उसको दबाने की कोशिश है।
तो इसीलिए कहीं बात इधर उधर हो जाती है, और जितने फ्लो के साथ वो बात उठी थी और उसका निर्णय होना था, वो निर्णय वहीं दब जाता है। अरे तुम लोग विद्वान लड़ाई करते रहो, मेरी पत्नी मुझे डांटेगी, मुझे तो अब कड़ी बनानी थी, अब दही लेने के लिए मुझे बाजार जाना है, कल चर्चा कर लेंगे इस बात पे, यही छोड़ दीजिए, इसका मुझे पता है कोई निर्णय आप नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरह इसको निग्रह कहते हैं, किसी तरह भागना, ये न्याय शास्त्र की देन है। जैसे आप पढ़ेंगे व्यक्ति किस तरह अपने को बचाव करके भाग रहा है तथ्य से, इसका भी ज्ञान आपको हो जाएगा। और एक उदाहरण है, आपके साथ बच्चे जाते हैं, बच्चे कहते हैं बढ़िया आइसक्रीम इसी स्टॉल में मिलती है, इसी स्टॉल में बढ़िया आइसक्रीम है, कभी आपने खाया? हाँ, मैंने बहुत बार खाया। अब माँ बाप साथ में, माँ बाप को क्या पता इस स्टॉल में बढ़िया आइसक्रीम, कभी बच्ची आई नहीं, खाई नहीं, कौन सोचे। लेकिन तात्पर्य ये है कि बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें इसी स्टॉल से आइसक्रीम दिलाओ या कहीं से भी दिलाओ। घर में भी होता है, कई बार पति क्या कहते हैं, आज की सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है, क्या कहना है। तो पति सब्जी की तारीफ नहीं कर रहे होते हैं, पति बल्कि चाहते हैं और थोड़ी सब्जी दो। तो इस तरह का ज्ञान जो है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, आपको चाहिए। अगर वो वास्तविक व्यक्ति है तो बच जाएंगे, तो अगर वास्तविक नहीं है तो हाँ हाँ देना चाहिए, देना चाहिए। तो इस तरह ये व्यवहार में भी है और हमारे पारिवारिक स्थिति में ये सारे विचार आते हैं। तो ऐसे बड़ी गलतियां हम करते हैं और इनसे गुजरते हैं, दूसरों को परेशानी में डालते हैं और दूसरों से परेशानी को प्राप्त करते हैं। तो इनका अध्ययन करेंगे, बड़ा लाभ होगा। अब समय हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, कुछ न्याय दर्शन की ट्रिक, आज बौद्धिक व्यायाम कर लेते हैं और कल से फिर हम ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। अब आपको लिखना है 4 चीजें, क्रमशः 1 2 3 4 करके डाल दीजिए नीचे के क्रम से, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले प्रमाण, प्रमाण, उसके नीचे 2 नंबर में लिखिए प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय। तीसरे नंबर पे प्रमिति, ती में छोटी मात्रा, प्रमिति, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। और चौथे में लिखिए प्रमाता, प्रमाता। ठीक है, एक बार फिर देखिए, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता। अब हम थोड़ा बौद्धिक व्यायाम यानी बुद्धि के बल पे व्यायाम करेंगे। इसमें प्रमाण क्या है? अभी हमने कहा प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्यायः, अनिर्णितेर्थे न्यायः। तो प्रमाणों से किसी भी वस्तु को हमें जानना है। कोई भी वस्तु सामने है, हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। हम कान से सुने या चख के उसको देखें, आंख से भी देखें, या त्वचा से अनुभव करें, या जिह्वा से उसको अनुभव करें। तो इस तरह जब तक अनुभव में नहीं आता है, हम किसी वस्तु को नहीं मानेंगे कि ये वस्तु है। तो प्रमाण से हमें अनुभव करना है, तो इसलिए प्रमाण की बड़ी आवश्यकता होती है। तो प्रमाण की क्या परिभाषा होगी? प्रमीयते है, प्रमीयते येन सह प्रमाणम, जिससे हम किसी वस्तु को जानते हैं, वो एक आधार है। अब जैसे मेरे सामने एक पंखा है, तो मैंने पंखा को देखा, तो मेरी जो आंख है, देखने वाली जो मेरी आंख है, ये प्रमाण कहलाई, मेरी आंख प्रमाण है। तो ये इस तरह जिन जिन साधनों से आप अपने को देखते हैं, आप वस्तुओं को जानते हैं, तो जिन साधनों का आप उपयोग करके किसी वस्तु के बारे में जानते हैं, उनका नाम प्रमाण है। और इस प्रमाण से जिस वस्तु को आपने जाना, जैसे आंख रूपी प्रमाण से मैंने किसको जाना? पंखे को जाना। तो ये पंखा क्या है? प्रमेय, परमात्म योग्यम प्रमेयम। मैं चाहता था पंखा को देखूं, तो देखने के लिए मैंने हाथ का भी यूज कर सकता था। देखने के लिए मैं पंखा में जा करके अपनी चमड़ी लगा करके त्वचा से भी अनुभव कर सकता था, इसकी हवा खा करके भी अनुभव कर सकता था। लेकिन मुझे लगा निकटवर्ती जो साधन है, प्रमाण है, वो आंख है,
दूर से भी ये देख लेती है। तो इसलिए आंख रूपी प्रमाण से मैंने पंखा रूपी प्रमेय का दर्शन किया। तो अब प्रमाण प्रमेय का क्या अर्थ रहा? प्रमाण से जिस वस्तु का ज्ञान होता है, प्रमाण के उपयोग से जिस वस्तु का ज्ञान किया जाता है उसका नाम है प्रमेय। अब आते हैं पंखा को मेरी आंख ने देखा, ये ज्ञान हो गया प्रमाण प्रमेय। अब आते हैं तीसरा का नाम है प्रमीति। प्रमीति यानी समझ, ज्ञान, भली भांति। प्र यानी प्रकर्ष रूप से मैंने इस पंखे के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त कर ली। क्या जानकारी प्राप्त कर ली? 3 पंखे हैं, ऊपर से एक डंडे हैं, और ये पंखा मैंने कम स्पीड में इसको सेट कर रखा है, और मेरा अनुभव करता है वर्षों से ये पंखा खराब नहीं हुआ है। अब मैं लगभग 20 साल से निवास करता हूँ, ये ऐसा पंखा है कि 20 साल से इसमें खराबी नहीं आई है। अब तो पंखे की तारीफ करनी चाहिए। तो ये प्रमिति है। तो आप बात समझ लेना चाहिए। तो प्रमिति यानी उस संबंध में जो ज्ञान हमें मिल जाए। वस्तु की तो पहले प्राप्ति होगी, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो स्थूल प्राप्ति है। उसके संबंध में बारीकी से जितनी भी समझ आपको हो जाए वो प्रमिति है। अब चौथे पे आते हैं प्रमाता। प्रमाता यानी जो ये अनुमान लगाता है, जिसने प्रमाण का प्रयोग किया, जिन्होंने प्रमाण के बल पर प्रमेय को जाना और प्रमेय के बल पर प्रमिति का अनुभव जिसको हुआ, तो वही व्यक्ति कर्ता, जिन्होंने इन तीनों का प्रयोग करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचा, जो कर्ता है उसका नाम है प्रमाता। तो अब मेरे उदाहरण में देखते हैं, मैं प्रमाता अपने नेत्र रूपी प्रमाण से पंखे रूपी प्रमेय को पहले देखा, पुनश्च पंखे रूपी प्रमेय से जुड़ी सारी जानकारियां मैंने प्राप्त कर ली। तो ये 4 बिंदु प्रमुख है न्याय शास्त्र में प्रवेश करने के लिए। आइए हम प्रमाता है, हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? कि ये जन्म हमें किसने दिया, उसी को तो हमें पकड़ना है। भैया गरीबी के साथ कोई जी रहा है, कोई बीमारी के साथ जी रहा है, कोई धनिक के साथ जी रहा है, लेकिन वो अब बुढ़ापा में गुजर रहा है, लेकिन वो धन जो कमाया है उसको भोग भी नहीं कर पाएगा। ये जो नाइंसाफी करने वाला कौन है उसको हमें जानना। तो इसलिए मैं प्रमाता अपना प्रमाण का उपयोग करूंगा। अब प्रमाण मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने शास्त्र पढ़ा ही नहीं। जब आंख नाक कान आदि प्रमाणों से ये नहीं जाना जाता है, एक अंतिम प्रमाण है, उसका नाम है मन। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी ये 4 घटकों को हम एक प्रमाण मानेंगे। तो इस प्रमाण से हम पकड़ेंगे उसको। लेकिन ये प्रमाण तभी काम करेंगे जब शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र बताएंगे कोई तो है, क्योंकि एक घड़ी इधर चल रही है आपके पीछे, अगर दिखाई पड़ रही होगी मेरे पीछे देखिए, तो इसी घड़ी को बनाने वाला तो कोई होगा। ऐसा तो नहीं ये घड़ी अपने आप प्रकट हो गई, तो मुझे भेजने वाला तो कोई होगा। तो उसी दुष्ट को हमें पकड़ना है। तो इसलिए गुस्से के साथ हमें उसकी तलाश करनी है, या खुशी के साथ हमें उसकी तलाश करनी है। जिसको खुशी मिली है वो तलाश करेगा, और जिसको दुख मिल रहा है वो उसको तलाश करेगा। तो इसलिए मैं प्रमाता अपनी बुद्धि रूपी मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी प्रमाण के उपयोग से, क्योंकि वो अशरीर है, दिखाई नहीं पड़ता। अगर दिखता तो बहुत बड़ा है। आप सब मंदिर जाते हैं, जा करके आंख बंद कर लेते हैं, तो आप कहते हैं हम दर्शन के लिए गए हैं, लेकिन वहां जाकर के आंख क्यों बंद करते हैं? आपको भली भांति ये जो आपके उपासक हैं वो बता, उनको भी वो उनसे बोलिए वो बता दें, क्योंकि ईश्वर निराकार है। साकार के माध्यम से आपको निराकार तक पहुंचना है। तो वो एक पवित्र वातावरण है, वायुमंडल है, वो पॉजिटिव एनर्जी निवास करती है। वहां जा करके आंख बंद करके निश्चित रूप से उस परम सत्ता का आप चिंतन करें। इस प्रयोजन से मंदिर जा करके वहां भी आप आंख बंद करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? मंदिर जाके हमें मूर्ति को देखना है, आज बढ़िया श्रृंगार पंडित जी ने किया है, क्या आपने बांसुरी लगाई है, लो 100 रुपए लो, अब आप भी यहीं पड़े रहो, फिर अगले संडे को मैं आऊंगा, फिर मिलेंगे।
तो बस ये ध्यान रखना है। तो अशरीर सत्ता होने के कारण जो मन बुद्धि चित्त अहंकार दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन सत्ता के उपयोग से हम उनको जानते हैं। तो अब क्या हुआ, मैं प्रमाता अपने मन रूपी प्रमाण का उपयोग कर और ईश्वर के बारे में कुछ जाना, कोई तो बनाने वाला है। लेकिन ये प्रमिति हुई, ये प्रमेय हुआ, लेकिन ईश्वर रूपी प्रमेय को हमें भली भांति जानना है। तो इसलिए कोई विशेष ज्ञान नहीं हो पाया ईश्वर के बारे में, तो फिर इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। जब शास्त्र पढ़ेंगे, खम ब्रह्म, ये जो खम यानी आकाश जैसा ईश्वर व्यापक है। ईश्वर इतना व्यापक है आकाश जैसा। ये जो आकाश आप देखते हैं ना, ये आकाश ईश्वर का स्वरूप है। आकाश दो प्रकार का होता है, एक भूताकाश और एक अभावात्मक आकाश या महाकाश। जो आकाश एक काल्पनिक रेखा जैसे दिखाई पड़ती है, इसका नाम है महाकाश। ये एक रेखा केवल मात्र है, ये कभी नष्ट नहीं होता, इसमें भी कभी प्रलय नहीं आता है। ये आकाश नष्ट नहीं होने वाला है। लेकिन नष्ट कौन होता है? हमारी सृष्टि को जिनसे प्रेरणा मिलती है, जो गैलेक्सीज यहाँ काम करती हैं, जो अरबों खरबों गैलेक्सीज है, इसका नाम भूताकाश है, यही विनाश को प्राप्त कर जाती हैं। और ये तो केवल एक रेखा दिखाई पड़ती है, यही तो ईश्वर का स्वरूप है। और ऐसा ही ईश्वर व्यापक है, ये आपको समझना होगा। तो इस तरह का ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा मेरे अंदर में वही ईश्वर विद्यमान है, क्योंकि अंदर में आकाश भी विद्यमान है। जर्रे जर्रे में अगर खून दौड़ रहा है, दौड़ने के लिए भी तो आपको स्पेस चाहिए खून को। ये स्पेस कौन दे रहा है? यही जो महाकाश दे रहा है स्पेस, जो कभी नष्ट नहीं होता। ये नित्य आकाश जो ईश्वर का स्वरूप है, तो उसका ज्ञान होगा। और वही ईश्वर मेरे बाहर भी मौजूद है। तो मैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डूबा हुआ हूं। तो इस तरह का मैं एक अटलांटिक ओशन में डूबा हुआ एक बड़ा जहाज हूं। ऊपर भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है। तो इस तरह का जब ज्ञान होगा तो आपको बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता आपको मिलेगी। और आप क्या पाठ कर पाएंगे? अगनेन यस्सुपथा, हे ईश्वर, मैंने अब समझ लिया आपको, और आपको मैंने जबरदस्त जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। आप मुझे ले चलो, जहां डुबा दो वही मंजिल, जहां लगा दो वही मंजिल। अब क्लेश अब हावी हो गए हमारे पर, अभी सत्र छोड़ना पड़ेगा। क्लेश कहते हैं भैया आप व्याख्यान नहीं बंद करो, नहीं तो हम हमला कर देंगे। तो आज का सत्र यही विराम देते हैं। आप सत्र का नियम मैंने पहले बता दिया, समय पे आप ज्वाइन कर जाएंगे और फिर नोट्स बनाते रहिए। फिर जहां जहां प्रश्न होगा वहां अभी 15 मिनट आपको मिलेंगे, आप अपने विचार रखेंगे। ये मैं भी इसको रिकॉर्डिंग करूंगा प्रश्न को, ताकि आपको लाभ मिले। आइए शांति पाठ करके औपचारिक सत्र की समाप्ति करते हैं। शांति पृथिवी वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः परमं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः ओम शांति शांति शांति। सभी को सत्य नमस्ते, वैदिक अभिवादन। नमस्ते जी। जिनको जाना है आप जा सकते हैं। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ नमस्ते। जिनको कुछ विचार रखने हैं, प्रश्न रखना है, अब रखें। आज की आलोचना के संदर्भ में आज की सभी माइक बंद, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। ताकि रिकॉर्डिंग साफ आए। जिनको बोलना है केवल वही अनम्यूट हो जाए। आचार्य जी क्या, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी क्या ये इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है हमको? हाँ, रिकॉर्डिंग हमें कल आती है, सुबह तक आ जाती है। तो मैं शाम तक कल डाल दूंगा और आपके पास 2-3 दिन मिलेंगे, इसको आप सुनो।
अच्छा, और इसके बाद सिर्फ बुधवार को होगी ना कक्षा? हाँ, अगले बुधवार को। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। लिंक यही रहेगा? नहीं लिंक यही नहीं, लिंक लिंक यही हर रहेगा? बार हम बदलेंगे लिंक, ताकि अच्छा, पृथक पृथक रिकॉर्डिंग हो सके। हर ठीक है, बार एक नया लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। और किन्हीं को कुछ विचार रखना हो, या आज की जो चर्चा हुई है कोई विषय अस्पष्ट हुआ हो? आचार्य जी, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ, आज बहुत आनंद आया, आपने इतने अच्छे ढंग से समझाया और बहुत ही आनंद आया। और आज का सत्र बहुत, मतलब वो जो निग्रह है और ये वो नोट तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन आपका जो आएगी रिकॉर्डिंग तो उससे मैं नोट कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, जल्दी आपको ईश्वर स्वस्थ करें। आप हैं प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता जी, पूरा जीवन संस्कृत के लिए आपने लगाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में भी स्वाध्यायशील है। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ मैं जी। आज पहली बार ही जुड़ी हुई। अचानक वो देखा कि व्हाट्सएप पर कि आज का प्रोग्राम है, तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करती हूँ। तो मुझे बहुत ही आनंद आया। आपने जो ये प्रमाण प्रमेय और इसके बारे में जो उद्बोधन दिया, तो मुझे लगा कि मैंने तो बहुत कुछ मिस कर दिया है, कि मैं बहुत देर से जुड़ पाई हूँ, लेकिन आज की इस ज्ञान चर्चा में मैंने भाग लिया। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद जी। और हाँ, आचार्य जी, एक बात मैं भी कहना चाहूंगी। मुझे भी बहुत, मैं अब कुछ समय से आर्य समाज से जुड़ी हूँ, तो मेरे पास ये लिंक आया, मैंने ज्वाइन किया। मैं बाकी शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहती हूँ, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपकी हों या कोई जहाँ पे इस तरह की रिकॉर्डिंग्स मिल जाए ऑथेंटिक, अगर बताएं तो हम अपने समय में वो भी सुनते रहेंगे। हाँ, अवश्य। अभी सभी शास्त्रों में श्रम करेंगे तो कठिनाई होगी। अभी इसी शास्त्र में, इन सत्रों में आप श्रम करें, एक शास्त्र समझ में आ जाएगा, तो सभी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप चिंता ना करें। सभी ठीक है, ठीक है। व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप आराम से। धन्यवाद। हाँ, आप बोलिए हेमंत जी। सांख्य और योग के लिए एक तर्क संग्रह भी आता है, बेसिक जो पुस्तक हाँ होती है, वो कैसा रहेगा? हाँ, अभी तर्क संग्रह आप ना ले, क्योंकि तर्क संग्रह में निष्कर्ष होते हैं, और हम जो पढ़ते हैं मौलिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो इसलिए निष्कर्ष में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मौलिक ग्रंथ हो करके जाएंगे, आप उस ओर कभी मुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब सारी जानकारी मिल गई यहाँ, तो घर के कोने में अगर आपके शहद के मधुमक्खी के छत्ते मिल जाते हैं, तो कौन जंगल जाए। हमारी पुष्पा मैडम जानती हैं, अकेचन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजेत। अगर यहाँ हमें शहद मिल जाता है तो क्यों जाए जंगल। तो इस निश्चित रूप से आप, लेकिन श्रम करना पड़ेगा इसमें। प्रथम आनिक में जिन्होंने श्रम कर लिया, तो निश्चित रूप से आगे उसको सुविधा हो जाएगी। हाँ, तो आचार्य जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ, अवश्य। अब मेरा प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप माइंड नहीं कीजिएगा, मैं पूछ रही हूँ। जैसे आप ये बताइए, हम इसमें सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, कि जैसे चैतन्य का आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि मैं तिनके से भी नीचे अगर कोई चीज है तो मैं वैसा हूँ, जबकि वो वैसे नहीं है। क्या ये असत्य नहीं है? आपको भी पता है अंदर से कि आप में ज्ञान है। अब हम भी अगर थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, हम बिल्कुल, और जब आप बार बार ये कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, तो मूढ़मती होते जाएंगे। फिर आप और भी नहीं, ऐसा नहीं है, तो ऐसे, क्योंकि और कोठी होती है, आप कहेंगे नहीं मेरी तो झोपड़ी है, तो ये असत्य नहीं हुआ। ये क्यों हम ऐसा इतना ज्यादा क्यों व्यवहार में आए कि हम अपने को बताएं कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरा घर तो मेरी झोपड़ी है? ये बताइए, ये असत्य नहीं है? तो इसमें समाधान यह है कि जितना भी विज्ञान हमें मिला है अभी, वो संपूर्ण सृष्टि की तुलना में भी वो तो है, 0.01 है। कुछ भी तो नहीं है। जो आपने भी तरक्की की है, वो आपके हिसाब से, आपके मन में सामाजिक स्थिति को देख करके आपने अनुमान लगा लिया कि दूसरों से मैं कुछ अच्छा हूं, लेकिन तत्वतः ये कुछ भी बड़ी उपलब्धि नहीं। तो इसीलिए अपने अंदर एक साधक की दृष्टि से ये शब्दावली प्रयोग करें, मैंने कुछ भी अचीवमेंट
नहीं की है। तो ये इस तरह की भावना अंदर से आनी चाहिए। अगर व्यवहार में पहले उतारिए, इस तरह बोलना, धीरे धीरे यही जो व्यवहार है वो आंतरिक होता चला जाएगा। जैसे अग्नि के पास बैठने से शुरू शुरू में तो इतना मतलब ताप नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे ताप इतना होता है कि छोड़ करके आग भाग जाती। तो इसलिए पहले शास्त्र पढ़ते, फिर व्यवहार में उतारते हैं और धीरे धीरे शास्त्र जैसे स्वामी दयानंद जी से पूछा कि तुम अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मुझे वो बहुत अपील किया। उन्होंने कहा कुछ विषयों में मैं ज्ञानी हूँ और कई विषयों में मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि जो मनुष्य है वो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ तो परमात्मा है। तो ये आंसर मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि हाँ, कुछ विषयों में मैं ज्ञानी हूँ पर काफी विषयों में मैं अज्ञानी हूँ। हाँ, तो ये तो कहना कि इसमें मैं बिल्कुल ही अज्ञानी हूँ, मैं तिनके से भी नीचे हूँ, मैं कुछ भी नहीं, जीरो क्यों इसका कहूँ मैं अपने को? दो अपने उदाहरण ज्ञान देता हूँ। आपने बढ़िया प्रश्न रखा, तो ऐसे हमारे विद्यार्थी हो जाए तो खुशी है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने लिखा है, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये अहम भाव नहीं है महर्षि का, बल्कि महर्षि कह रहे हैं वर्तमानिक जो स्थिति है उस स्थिति को बदलने के लिए ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है। आप पढ़ेंगे रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं, राम कहते हैं रावण इसी बाण से तेरा वध हो जाएगा, इसलिए मैं अंतिम चेतावनी देता हूं। ये राम का उद्घोष नहीं है, राम डरा नहीं रहा है, बल्कि राम उसको छिपा के रखा था, अंतिम बाण वो प्रयोग करना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां समाज में कल्याण हो सकता है और जो समझदार व्यक्ति है, तो वहां ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमें अपने को निचता के स्तर में रखने से साधना अच्छी होती है। तो आगे तो फिर आप अनुमान लगाएंगे, अभी तो प्रारंभिक में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने एक पहला चैप्टर पढ़ लिया था परिव्राजक जी से, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आइडिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके कारण विषय बड़ा स्पष्ट हुआ। राम को भी हमने स्मरण किया, महर्षि दयानंद को भी स्मरण किया। और किन्हीं को कुछ पूछना है 5 मिनट और। जो विद्या है वो यथार्थ ज्ञान है, आचार्य जी नमस्ते। ही बोलना चाहिए, ये मुझे लगता है। मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। एक तो आपने बोला कि हमें पहले सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर न्याय दर्शन, फिर वैशेषिक, ऐसे करके आपने क्रम बताया 6 दर्शन पढ़ने का। तो ये क्रम का निर्धारण किसने किया और इस क्रम में सांख्य को, योग को प्रथम, द्वितीय, न्याय को तीसरा स्थान किसने दिया? ठीक है, समय के हिसाब से विद्वानों ने दर्शन शास्त्रों को भांपा। अत्यंत सरल जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। उसमें केवल सिद्धांत मिलते हैं कि 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक कर्म योनि, उनके जीवन में कर्म प्रधान होता है। एक भोग योनि, तो केवल भोग भोगता है, जानवर आदि। तो एक उभय योनि के होते हैं, हाँ। और एक और जीवात्मा होता है अशरीर, यानी मर जाने के बाद उसका शरीर नहीं होता है, लेकिन वो होता है, जहां जरूरत है ईश्वर भेज देता है, वहां प्रकट हो जाता है। तो वो अनुसयी। तो इस हाँ, तो इस तरह सिद्धांत उनमें सब बताते गए हैं। किसमें? ये इसमें सांख्य में। योग में थोड़ा और प्रौढ़ है कि अभी मैंने कहा मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, इस तरह सिद्धांत बनाए, अष्टांग योग का निर्देश किया। तो थोड़ा दर्शन में प्रारंभिक प्रवेश इन दोनों से हो जाता है। तो फिर जब गहराई पे उतरते हैं तो यहां से चलते हैं न्याय से। अब पहला कदम है आज आपने रखा है। तो वैशेषिक में पढ़ेंगे थोड़ा, आज वैशेषिक भी चर्चा हो गई। आकाश 2 है, एक नष्ट नहीं होता है और एक नष्ट हो जाता है। तो इस तरह बड़ी बड़ी परिभाषाएं वहां मिलेगी। काल भी नित्य पदार्थ है, हाँ। तो दिशाएं भी नित्य है। तो फिर समीक्षा होगी। ये दिशा आकाश के कारण ही तो दिशा है, जो महाकाश है ये इसी के कारण तो दिशा है। तो इसलिए दिशा को महाकाश में विलीन कर दें। जो समय है वो समय इसी के अंदर तो चक्कर लगाता है, टाइम का जो ग्राफ चलता है इसी महाकाश के अंदर तो चलता है। तो इसलिए इसको भी लोप कर दें इसके अंदर। तो अब क्या बचा? केवल आकाश बचा। और आकाश बचता है, कुछ काल्पनिक रेखा है, वही तो ईश्वर है। फिर वेदांत में उसका समाधान करेंगे कि जहां जहां आकाश की बात कही गई है वो ईश्वर ही समझो। तो इस तरह की ये प्रौढ़ दोनों दर्शन है ये। और अगर इसको भली भांति नहीं समझा तो निश्चित रूप से आगे कमी आएगी।
और इस तरह मीमांसा में बड़े वेद मंत्रों की संगति लगाई गई है मीमांसा दर्शन में, और बड़ा निरस है मीमांसा दर्शन। जो अर्थ संग्रह पढ़ते होंगे हमारे एमए विद्यार्थी, हमारी पुष्पा मैडम और जो हैं वो जानते होंगे, बड़े निरस है, लेकिन फिर भी उसमें हम लोगों को आनंद आता है। फिर वेदांत में बड़ा आनंद आएगा और हमें जल्दी ही वेदांती हो जानी चाहिए, यानी अहंकार रूपी दंत से रहित हो जानी चाहिए। तो समय हो गया है, आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। और क्लेश से हम पिट गए हैं। कितने मिनट तक क्लेश हमें पिटे देखिए, 2-3 मिनट। तो 10 आज का मिनट। यहीं समाप्त।